हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? कौन सा वंश? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यंक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार था। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, जो बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का पुत्र उदयीन हुआ, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयीन भी अजातशत्रु की हत्या करके ही मगध की गद्दी पर बैठा था। इसलिए इस वंश को पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश के शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना किया था? मतविलास प्रहसन की रचना किस पल्लव शासक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन के द्वारा मतविलास प्रहसन की रचना की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक और वैज्ञानिक थे? नागार्जुन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कुषाण वंश के शासक यानी कि कनिष्क के दरबार में नागार्जुन वैदांतिक और वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं? सैकरीन का प्रयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति सैकरीन का प्रयोग करते हैं। मधुमेह यानी कि जिसके शुगर रोग कहा जाता है, यानी कि डायबिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मस्तिष्क के कार्य संबंधी पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वह हृदय की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, और जो है यह इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ है, यानी कि ईईजी, जिसका उपयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीले हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद गजनबी के किस राज कवि ने शाहनामा की रचना किया था? मोहम्मद गजनबी के किस राज कवि ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? हंटर कमीशन की गठन के समय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में गठित हुई थी। उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सल्तनत काल के किस शासक के द्वारा ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया गया था? जाजिया कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जाजिया कर लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसी के शासन काल में भारत में सर्वाधिक नहरों का भी निर्माण की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा का नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का परमाणु विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बिजली के बल्ब का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है? बिजली के बल्ब का जलना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ई ऑफिस एप्लीकेशन यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसी संगठन ने सुरक्षा बलों को वर्दी सैनिटाइज करने के लिए जर्मन क्लीन मशीन विकसित किया है? किस संगठन ने? हाल ही में किस संगठन हो गया यहाँ पे, कौन सी संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी सैनिटाइज करने के लिए जर्मन क्लीन मशीन विकसित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा जर्मन क्लीन मशीन विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा ई कैश सुविधा की शुरुआत किया है? इंस्टा ई कैश सुविधा की शुरुआत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक के द्वारा ICICI बैंक के द्वारा इंस्टा ई कैश सुविधा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य में नई मछली की प्रजाति मिली है? किस राज्य में नई मछलियों की प्रजातियों की खोज की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में नई मछली की प्रजाति की खोज हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाने की घोषणा की गई है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सेवा को कितना दिन और विस्तार किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उनका सेवा काल जो है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से पहला कृत्रिम उपग्रह इनमें से कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक जो है वह पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अरब सागर की रानी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचीन को अरब सागर के रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गिद्धा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य का संबंध, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है पंजाब से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह जो है समतल दर्पण के द्वारा बनता है आभासी प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग के द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह मादा जनन अंग के द्वारा ही स्राव होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल राज निर्माता कहा गया है? किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल राज्य निर्माता कहा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर को। बाबर के पास एक काफी अधिक संख्या में सैनिक थे लेकिन राज्य का अधिक विस्तार नहीं कर पाया था, इसलिए उसे कहा जाता है कि भाग्यशाली सैनिक रहते हुए भी असफल राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।